नमस्कार, जय हिंद। बच्चन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक चैप्टर वर्गमूल का लेकर आए हैं। स्क्वायर रूट, जो कि बहुत बड़े बड़े सवाल सिर्फ ऑप्शन के सहारे देखते ही उसमें क्या करेंगे, आंसर मारेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने में बहुत समय लग सकता है। इसलिए आज के कंपटीशन के दौर में टाइम का बहुत ही महत्व है कि कुछ मिनटों में देखते ही ऑप्शन को क्या करेंगे, उसको देखते ही वर्गमूल को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे मिनटों में, सेकंडों में। तो आइए स्क्वायर रूट के बारे में आज देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट है। आइए देखते हैं। वर्गमूल, स्क्वायर रूट। इसमें सबसे पहले हम एक दो पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। जैसे कि आपको 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर को क्या करना है, माइंड में रखना है। लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर को क्या करना है, माइंड में रखना है। उसके बाद दूसरा काम है, आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा, उसको अगर 50 के आसपास रहेगा तो 50 प्लस एक्स, या 50 के नीचे रहेगा तो 50 माइनस एक्स, मतलब 50 प्लस एक्स, 50 माइनस एक्स। अगर 100 के करीब रहेगा तो 100 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स। अगर 200 के करीब रहेगा तो 200 प्लस एक्स और 200 माइनस एक्स। इसके आसपास को हम देखेंगे और इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और दूसरा चीज है कि 1 से लेकर 24 तक का लास्ट 2 डिजिट, वो जो स्क्वायर होता है उसको दिमाग में रखेंगे। क्या कि 1 से 24 तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे होते हैं, 1 से लेकर कम से कम 50 तक, नहीं कम से कम 30 तक का स्क्वायर उसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक क्यूब, ये सब जो है ना, क्यूब का SICI में और स्क्वायर का भी हर जगह रोल है। इसीलिए 1 से लेकर के 30 तक आप जरूर याद रखें। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2, 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, 30 900, 31 961, 32 1024, 33 1089। आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर तो याद रखने ही चाहिए। तो आइए देखते हैं वर्गमूल कैसे हम सॉल्व करते हैं।
मिनटों में, सेकंडों में, जो भी है, मतलब बहुत कम समय में उसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताएंगे। जो भी अभी बताए स्क्वायर 1 से 24 तक, 1 से 24 तक लास्ट 2 डिजिट हमको दिमाग में रखना है। उसके बाद 50 प्लस एक्स, 50 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स, 200 प्लस एक्स, 200 माइनस एक्स, इसके आसपास की संख्या को हम देख करके उसका निकालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। जैसे कोई उदाहरण लिए 11,881 का हमको वर्गमूल निकालना है। अब इतना बड़ा वर्गमूल है तो हम इसका हम लास्ट डिजिट से भी, कोई कोई होता है कि लास्ट डिजिट से हम निकाल सकते हैं। तो 9, 9 का 81, यहाँ भी 9 है, 1 भी है, यहाँ है, मतलब चारों का लास्ट यूनिट डिजिट करेंगे स्क्वायर तो 1 आएगा। तो अब चारों में से कौन सा होगा, इसमें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका सही नहीं होगा। 9 का अगर स्क्वायर करते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में समय लगेगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में क्या लगेगा, काहे कि फर्स्ट क्वेश्चन समझाने में जो भी समय लगेगा। जैसे कि लास्ट डिजिट 9 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81, यहाँ भी 81 है, लास्ट डिजिट 1 है, यहाँ भी 9 है, इसका भी करेंगे तो क्या होगा, 81, इसका 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 होगा, यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, मतलब कि इसका भी यूनिट डिजिट 1, इसका भी यूनिट डिजिट 1, इसका भी यूनिट डिजिट 1, इसका भी यूनिट डिजिट 1। तो हम यहाँ यूनिट डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यूनिट डिजिट हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका सेम है। ऐसे कंडीशन में तो हम कंफ्यूजन हो जाएंगे और उनको फिर बेसिक से निकालना पड़ेगा। तो हमको इस तरह नहीं निकालना है, हमको लास्ट 2 डिजिट हमको देखना है। अगर लास्ट 2 डिजिट हमको मेरा निकल गया तब मेरा इससे सही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, अभी जो हम बताए थे 50 प्लस एक्स, 50 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स, 200 प्लस एक्स, 200 माइनस एक्स, इसको माइंड में रखना है। और 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 24 तक का वर्ग, ये माइंड में रखना है, लास्ट 2 डिजिट। अब आइए इसको लिखते हैं, क्या बोले थे, ये टर्म 100 के आसपास में सब दिख रहा है, तो 100 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स को लेकर देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 9, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 119, सॉरी 100 प्लस 9, इसको 100 प्लस 11, इसको 100 प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं। सब में 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस, ये वाला रूल हो रहा है, ठीक। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। इसको 100 के करीब हम लेते जाएंगे। अब क्या देखना है, हम क्या बताए थे, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर को आपको दिमाग में रखना है। ये देखिए 1 से 24 के अंदर में आ रहा है, 1 से 24 के अंदर आ रहा है, 1 से 24 के अंदर आ रहा है, 1 से 24 के अंदर आ रहा है। अब हमको इसका स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81। ये 19 है, 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 361। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 121। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही आएगा। अब हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। अब इसमें से हम लास्ट 2 डिजिट को मैच करते हैं। अगर मेरा लास्ट 2 डिजिट जहां से हम कर दिया तो वही मेरा आंसर होगा। इसमें लास्ट 2 डिजिट देखिए 81 आ रहा है, यहाँ भी 81 आ रहा है, यहाँ 61 आ रहा है, ये कभी होगा, नहीं होगा। यहाँ 21 आ रहा है, कभी होगा, नहीं आ रहा है। ये 1 आ रहा है, नहीं होगा। तो मेरा क्या है, 81। 81 हो गया। इसका कहने का मतलब मेरा क्या होगा, ये जो 81 है तो मेरा 109 होगा। मेरी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो है ना, पहला क्वेश्चन कोई समझना है, जिसमें भी जो भी टाइम लगे, बाकी बात तो सबको धुआं करेंगे। थिंक विदाउट इंक, विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक, सोचिए बिना पेन की मदद से, माइंड में इसको कैलकुलेशन कीजिए। अगर इसको बनाएंगे कि यहाँ देखेंगे ऑप्शन कुछ सारा लेंगे, ये 9 है, हमको ये 100 प्लस है, 100 प्लस है, 100 प्लस है, 100 प्लस है, 100 को खत्म कर दिए, हम समझेंगे ये 9 है। इधर सिर्फ 2 डिजिट को देखेंगे और ये 3 डिजिट है, इस पर हमको गौर ही नहीं करना है।
लास्ट में 81 है, तो इधर इसको क्या करना है, लास्ट का 1 डिजिट 100 प्लस के बाद आएगा। 9 का स्क्वायर कितना है, 81, मार दिए इसे डायरेक्ट। या 19 है 361, नहीं होगा। 11 है 121, नहीं आ रहा है। 1 है 1, नहीं होगा। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। उम्मीद करते हैं आप सबों को मेरी बात समझ में आई होगी। आइए कुछ और को देखते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है 14 161 का वर्गमूल। अब देखिए 129 है, 121 है, 119 है, 131 है। इसमें अब उस तरह डिटेल्स नहीं बताएंगे, जिसको भी समझना है पहला क्वेश्चन में जाके समझ लीजिए। अब इसमें सिर्फ आंसर मारेंगे। अब देखिए 29 है, 29 का वर्गमूल कितना लास्ट में होता है, इसीलिए बोले ना 841। 21 441, 19 361, अब मेरा 361 आ गया। 31 961, लेकिन यहाँ 13 है। 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना, 169 आ जाएगा। यहाँ क्या है 114 तक ही है। मेरा ऑप्शन ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। है ना मजेदार ट्रिक। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 69 का वर्गमूल निकालना है। अब देखो 77 87 93 83 है। ये सवाल में देख लीजिए, ये 100 से माइनस में आ रहा है, 100 के करीब आ रहा है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स कितना घटाएंगे, इसमें 23। इसमें कितना घटेगा, 13। इसमें कितना घटेगा, 7। इसमें कितना घटेगा, 17। अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना, 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529। ये ऑप्शन 2 डिजिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 13 69 मिल रहा है, बस मेरा यही आंसर हो जाएगा। अभी हम लिखे, इसमें लिखना भी नहीं है। 87 100 से कितना कम है, 13। 13 का स्क्वायर 69, 169, लास्ट में 2 डिजिट 69 मिल रहा है, उस मारिए जाइए। इसका 7 7 से तो 49 नहीं मिल रहा है ना, ये नहीं होगा। 17 289 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। एकमात्र ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये 69 वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 81 का वर्गमूल निकालना है। लास्ट 2 डिजिट हमको देखना है, कितना कम है, 9। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ये कितना कम है, 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 21। ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मेरा मिल तो यही रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मारिए और आगे बढ़िए। 9 मिल रहा है, ये 9 मिल रहा है। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। यहाँ भी मिल रहा है, सॉरी यहाँ 81 19 आ रहा है, यहाँ सॉरी 19 आ रहा है। 19 का वर्गमूल कितना होगा, 361। ये आ रहा है, नहीं ये नहीं होगा। 9 आ रहा है, 81, लास्ट में 81, ये आएगा। इसमें क्या, 1 1, ये नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, उम्मीद करते हैं कि मेरी बात को आप सब समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 64 का वर्गमूल निकालना है। ये देखिए 64 है, 58 है, 52 है, 62 है, 52 है। अब ये देखिए 50 के आसपास करीब आ रहे हैं। इसमें 50 प्लस एक्स, ये वाला रूल लगाना है, या तो 50 माइनस एक्स जिसके करीब है, ये वाला लगाना है। तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 14। 14 का वर्गमूल कितना करेंगे, 196, 96, ये नहीं होगा। ये 58, 8 ज्यादा है, 8 का कितना करेंगे, 64, ये मेरा हो सकता है। ऑप्शन में और देखते हैं, ये कितना है, 12 बराबर है 44 से, ये नहीं होगा। ये कितना है, 2 2 दूनी 4, ये नहीं है। मेरा सही आंसर 64 मैच कर रहा है। समझ में आया। इसको क्या लिखे, 50 प्लस 14, 50 प्लस 8, 50 प्लस 12, 50 प्लस 2, इसके आसपास को हमको इर्द गिर्द देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 31 84 का वर्गमूल। बहुत, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, इसमें अगर निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट को पकड़ना है। इसमें कितना का आ रहा है, 400 के आसपास में आ रहा है ना, 400 प्लस करेंगे।
इसमें क्या करेंगे 400 प्लस एक्स करेंगे। 14, 14 का वर्गमूल कितना होता है 196, ये कभी नहीं मैच कर रहा है। 28, 28 हो गया, 28 का कितना होगा 784, 84 मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब औरली होगा। 46 24 का वर्गमूल 24, लास्ट 2 डिजिट हमको देखना है, 12 है बराबर है 44 से, नहीं होगा। कितना हो जाएगा 22 है, 22 का कितना 484, ये नहीं होगा। ये कितना है 78, 50 से कितना 28, 28 का 784, ये नहीं होगा। 68, 18 ज्यादा है, 18 का कितना हो जाएगा 324, देखिए 24 मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 है ना। और अली कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 76 का वर्गमूल बताना है। अब ये देखिए 100 के करीब है, 100 से ये कितना कम है 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 196, ओ सॉरी 256, तो 56, 56 नहीं है, गलत। 74 कितना कम है इसका, इसमें 26 कम है, 26 का वर्गमूल कितना होता है 676, ये मैच कर रहा है, कर रहा है ना, बस मेरा यही आंसर होगा। ये 66, 50 से देखिए 16 ज्यादा है, 16 16 2 56 से, ये नहीं होगा। 76 कितना कम है, ये देखिए कितना कम है 24 कम है, 24 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अब देखिए 76 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 576। अब देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन में 76 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है 76, यहाँ भी 76 आ रहा है, लेकिन अब देखेंगे ये 74 है, ये 76 है। अब हम जानते हैं इस दोनों के बीच में कितना क्या आ जाएगा 75, ये 74, ये 76। अब जब हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में हम बताए थे, अगर जिसके यूनिट डिजिट 5 हो अंतिम में, उसका कैसे गुणा करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो क्या करते हैं ये 5 का स्क्वायर, तो ये 25 तो आएगा ही आएगा, ठीक। इसके बाद ये जो 7 है, इसमें एक 8 करके उसे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 है एक 8 करेंगे तो 8 होगा, 7 गुना 8 56, 56 25, 56 25 आएगा। लेकिन ये 56 25 75 के बाद 56 25 है, ये यहाँ 54 76 है, ये 75 के बाद है, तो ये मेरा ऑप्शन होगा नहीं, क्या इससे कम ही होगा ना, तो ऑप्शन ये अगर ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन जो बचा तो कौन सा होगा, यही होगा, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इस तरह सवाल आएंगे नहीं, आएंगे भी तो हमने इसका क्या किया सॉल्यूशन बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 56, अब देखिए ये 76 64 84 66, अब किसके करीब देखिए, पहला ऑप्शन कितना है 76, देखिए 50 से कितना प्लस है 26, 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 676, ये मैच कर रहा है नहीं। 64 कितना ज्यादा है 50 से 14, 196, ये भी नहीं कर रहा है। 84 कितना कम है 16, 16 16 2 56 से 56 मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मेरा यही आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। 66 कितना है 16, और देखते हैं ये कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना हो जाएगा 256। अब देखिए ऐसे में क्वेश्चन क्या होता है, गलत मार बैठते हैं, जैसे कि हम यहाँ मारे इसको मार दिए, आगे अगर नहीं बढ़ते तो ये मेरा क्या होगा, ये सही होगा नहीं, ये गलत है मेरा। यहाँ भी देखिए 256 आ रहा है, आ रहा है ना, और यहाँ हम क्या किए थे 96 पर मार दिए थे, ये मेरा नहीं होगा। आइए इसको फिर से देखते हैं। तैतालीस 56 कितना कम है, ये 24 कम है 100 से, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 76 ये नहीं है,
ये 64 है, कितना ज्यादा है 50 से 14, 14 का वर्गमूल 196, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ये 84 है, कितना ज्यादा है या कितना कम है 16, इसका स्क्वायर कितना होगा 256, 256 ये हो सकता है। एक और ऑप्शन है 66, ये भी 50 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है, तो 16 का स्क्वायर क्या करेंगे 256। अब मेरा दो दो ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है यहाँ भी। ऐसा कंडीशन में कुछ होता है कि यहाँ अगर ऑप्शन में गए चेक करके मार के चले गए, लेकिन इसको देखना ये 84 है या 66 है। अगर ये 80 के करीब है, 80 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6400 होगा, तो ऑप्शन में देखेंगे ये 64 से तो ज्यादा होगा, होगा ना, ये 64 से 84 6400 से ज्यादा होगा, लेकिन मेरा वर्गमूल क्या है 4300 से है, तो 64 से कम वाला होगा ना, 6 है यहाँ, 60 का करेंगे 3600 होगा, तो इसके करीब है ना, ये ऑप्शन मेरा होगा नहीं होगा ये ऑप्शन, काहे कि 80 के आसपास है, 80 का अगर वर्गमूल करते हैं 6400, ऑप्शन में तो 6400 है नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर दो जहां ऑप्शन कर गया चेक तो उसको एक और मेथड उसमें लगाएंगे। अगर दोनों मेथड के बारे में जानकारी रहेगा, परीक्षा है एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन कैसा भी तरह का आ सकता है, इसीलिए सब टाइप का हमको समझ के जाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है। 10 816 का वर्गमूल निकालना है, 100 के आसपास है, ये 6 ज्यादा है, 6 का ज्यादा कितना हो जाएगा 36, 14 ज्यादा है, 14 का वर्गमूल कितना होता है 196, ये कितना है 100 से 4 कम है, 4 चौके 16, ये 100 से कितना है 4 ज्यादा है, 4 चौके 16। अब देखिए इसमें भी 16 आ रहा है, इसमें भी 16 आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो पहले काट दीजिए इसको, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, बाकी बचा ये और ये, दोनों में 16 आ रहा है, लेकिन ये 100 के आसपास, ये 100 है ये 96 है, अगर 90 का स्क्वायर करेंगे तो ये 8100 के आसपास आएगा, आएगा ना, ये 100 करेंगे तो ये 10,000 के आसपास आएगा, आएगा ना, तो ये मेरा ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा डी। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों को आपने अच्छे तरह से समझा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वचन क्लासेस। बाय चंदन सर।